तो 5 के पंच में आज बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में इन दिनों अपराध में इजाफा देखने को मिल रहा है। अकेले घाटी में भी अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये क्राइम महिलाओं के खिलाफ ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। इन मामलों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह नशा है। घाटी में आज पेश आए वाकये ने लोगों को दहला कर रख दिया है। और दो तस्वीरें आपके सामने। कुपवाड़ा जिले के खुरहामा लौलाब में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक बीती रात एक मासूम बच्ची की सर कटी लाश मिली है। लाश मिलने से 1 घंटे पहले बच्ची कल अचानक गायब हो गई थी। घर वाले बच्ची की तलाश कर रहे थे कि अचानक किसी की नजर घर से दूर शेड पर पड़ी, जहां संदिग्ध अवस्था में बच्ची का शव मिला। शव को मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। तहकीक में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और उधर सोपुर में एक बुजुर्ग महिला को उसके ही बेटे ने कथित तौर पर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सोपुर के डांगरपुरा इलाके की है। बीती देर रात एक महिला को उसके अपने ही बेटे ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। इस तरह की जघन्य हत्या की खबर पर जहां इलाके में हर तरफ निंदा हो रही है, वहीं बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने पहुंचे हैं। आरोपी के परिवार और लोगों ने बताया कि वो कई सालों से ड्रग्स का सेवन करता था। इनके भाई मुश्ताक अहमद ने कहा कि परिवार ने उन्हें नशे की लत छुड़ाने की पूरी कोशिश की और उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती भी किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोपुर में शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो लगातार वादी में जिस इस तरह का क्राइम बढ़ रहा है और पिछले कुछ दिनों में मर्डर के कई वाकये पेश आए हैं और इन सब के पीछे एक बड़ी वजह एक तरह से नशे को बताया जाता है, मंशियात को बताया जाता है। और सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी परवेज भट्ट हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। परवेज, जम्मू कश्मीर और खासतौर से जब कश्मीर का नाम लिया जाता है तो कश्मीरियत सबसे पहले आती है। और जिस तरह के वाकयात हालिया कुछ दिनों में देखने को मिल रहे हैं कि बेरहम बेटे ने अपनी मां का ही एक तरह से कत्ल कर दिया, या इसी तरह से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक शख्स ने एक खातून को महज इस वजह से कत्ल कर दिया था क्योंकि वो उसे चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन खातून ने इनकार कर दिया था। तो इस तरह के वाकयात परवेज पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह क्या देखी जा रही है? बिल्कुल हुरैरा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये वही कश्मीर है जहां आज से 30-40 साल पहले जब कोई मर्डर होता था या कोई बड़ा क्राइम होता था तो आसमान पे काले बादल छा जाते थे। ये यहाँ के लोगों का मानना था। लेकिन वहीं उसी कश्मीर में अब अगर हम बात करें, जो 2021 में NCRB की जो रिपोर्ट आई है, 26.4% जो है क्राइम्स में इंक्रीज हुआ है J&K में 2020 की ये जो है फिगर्स हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पे माना जा रहा है वो यही है कि एक तो जो अवेयरनेस, जो नई जनरेशन है उनमें अवेयरनेस नहीं है। चाहे हम रिलीजियस लीडर्स की बात करें या पेरेंट्स की तरफ से बात करें, उनकी तरफ से प्रॉपर गाइडेंस यहाँ के बच्चों को नहीं मिलती है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो इसका बना हुआ है वो है ड्रग्स। आपने हाल ही में सुना होगा कि पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें बताया गया कि तकरीबन 10 लाख के करीब जो नौजवान हैं, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी शामिल हैं, उनको पाया गया है ड्रग एडिक्शन में मुलव्वस पाया गया है। ये हाल ही में जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की गई उसके फिगर्स हैं। तो ऑब्वियसली जब इस तरह के ड्रग्स के मामले सामने आते हों, इतने बड़ी तादाद में ड्रग्स के केसेस सामने आ रहे हों, तो क्राइम का बढ़ना भी ऐसी जगहों पे लाजमी होता है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि पिछले खासतौर अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। क्राइम रेट्स में भी यहाँ इंक्रीज हुआ है और जिस पैटर्न के क्राइम्स होते हैं उनमें भी शिद्दत देखने को मिल रही है। बड़े ही हीनियस किस्म के क्राइम्स जो हैं वो अब रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हमने इसी कुपवाड़ा में ही लास्ट ईयर देखा था। इन्हीं मार्च के ही दिनों में वहाँ पे 8 साल एक लड़का था तालिब जिसका नाम था, उसको एक पड़ोसी औरत और उसके बेटे ने किडनैप करके उसको मार दिया था। और आज उसी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोलाब में ये लड़की का जो वाक़ा पेश आया है, जहाँ पे 8 साल लड़की का है गला काट के उसकी
की जो हत्या कर दी गई है वो वहाँ का इंसिडेंट पेश आया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो इंसानियत को शर्मसाज करने वाली एक और जो घटना हुई है वो सोपोर के एरिया में हुई, जहाँ पे एक ड्रग एडिक्ट बेटे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। वो माँ जिसने बाकी सारे बेटों को छोड़ के प्रेफरेंस दी थी कि वो इसी अपने छोटे वाले बेटे के साथ रहेगी, लेकिन उसी बेटे ने ड्रग्स में मुलव्वस होके उस माँ का भी कत्ल कर दिया। ऐसा ही वाक़ा जो है हमने लास्ट ईयर भी देखा था, जो अनंतनाग साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पेश आया था, जहां पे इसी तरह से जो ड्रग्स में एक बच्चा मुलव्वस था, उसने अपनी मां का ही कत्ल करके और वो खुद ही फिर सड़कों पे वावला करने निकला था। तो हालांकि ऐसे जो क्राइम्स हैं इनका जो पुलिस है बहुत ही जल्दी ऐसे केसेस को सॉल्व कर लेती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें जो क्राइम रेट बढ़ा है ये ज़रूर एक चिंताजनक बात है, न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि यहाँ कश्मीर की एज अ सोसाइटी अगर हम देखें यहाँ सोसाइटी के लिए भी काफ़ी ये अलार्मिंग भी है और साथ में तशवीशनाक भी है। इसमें कई सारे पहलू आते हैं जहाँ पे बच्चों के जो माँ बाप की जो गाइडेंस है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरी ओर अगर हम ड्रग्स के हवाले से बात करें तो ड्रग्स की वबा कम करने के लिए जहाँ पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, वो जो ड्रग्स आते हैं यहाँ पे उनको पकड़ के उनको सीज करती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की ये भी कार्रवाई रहती है कि जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो उनकी रिहैब किस तरह से की जाए, उनकी रिहैबिलिटेशन किस तरह से की जाए, उसमें उनकी टीम्स लगी हुई हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एक पहलू है वो है अवेयरनेस और लोगों में इसके प्रति परवेज जगाने। बिल्कुल परवेज, जाहिर सी बात है कि ये अलार्मिंग है जम्मू कश्मीर के लिए और खासतौर से घाटी के लिए, कश्मीर के लिए अगर हम बात करें। लेकिन परवेज, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस, बेदारी, रिहेबिलिटेशन, इस पर काम किया जा रहा है, प्रशासन भी काम कर रहा है, घर वाले भी चाहते हैं कि उनकी जो नस्लें हैं वो ना बिगड़े और उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है, उन्हें बेदारी उनमें एक तरह से लाई जाती है। प्रशासन पूरा काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार का भी पूरा फोकस है कि किस तरह से ड्रग्स और मंशियात को रोका जा सके। लेकिन जिस तरह के नतीजे होना चाहिए परवेज, उस तरह के नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी नतीजे सामने नहीं आ रहे, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल हुरारा, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। अगर हम क्राइम के हवाले से बात करें तो जम्मू कश्मीर पूरे देश में ऐसी एक स्टेट नहीं है कि जहां पे क्राइम इस किस्म के वाक़या जो हैं पेश आ रहे हों। बाकी रियासतें या बाकी यूटीज़ भी हैं, वहां पे भी क्राइम्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी हीनियस और घनौने जो क्राइम्स है वो वहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पिछले 30 साल की बात करें तो 30 साल में जो लगातार यहाँ पे बंदूक रही है और जो वायलेंस यहाँ पे लोगों ने देखी है, जिस किस्म के यहाँ पे जिस किस्म की किलिंग्स वगैरह होती थी यहाँ पे पहले, आज से 30 साल पहले, तो उसने एक छाप यहाँ के लोगों पे छोड़ दी है और जो साइकिक बैलेंस है वो काफ़ी हद तक जो लोगों में यहाँ पे अब इन क्राइम्स के प्रति बढ़ गया है। जैसे कि पहले मैं कह रहा था कि जब ऐसे क्राइम्स होते थे काफ़ी रिएक्शन ऐसे क्राइम्स पे देखा जाता था, लेकिन अब इन क्राइम्स पे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उस पे कंडेमनेशन के बगैर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा मैं कह रहा था कि ज़रूरत इस बात की है कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं या जो मोहल्ले के जो हेड्स हैं या फिर कमिटीज़ जो मोहल्ले में बनी होती हैं वो उस लेवल पे इसका सदुपयोग करें कि जो मोहल्ले में जो ड्रग एडिक्ट्स पाए जाते हैं उनका किस तरह से इलाज किया जाए, उनको किस तरह से वापस रिहैब किया जाए, या अगर उनको लगता है कि किसी किस्म का वहाँ पे ड्रग माफिया जो है वो चल रहा है उसके खिलाफ कैसे रिपोर्ट किया जाए, उनको कैसे कानून तक पहुंचाया जाए, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए हुरैरा, पुलिस हर एक जगह नहीं पहुंच सकती है, ज़रूरत इस बात की है कि जो आम लोग हैं वो सामने आके इन सब चीज़ों में वो मुदाखलत करके और अपना वो जो रोल है वो प्ले करें। आज ही की बात एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे खयाम का जो एरिया है वहाँ पे एक वालिद फेसबुक पे काफ़ी वायरल हो गया था उनका वीडियो, वो गुजारिश कर रहे हैं पुलिस से कि उनका जो ड्रग एडिक्ट बेटा है
वो घर में आके मारपीट करता है, अपने माँ को भी मारता है, अपने बाप को भी मारता है और पड़ोसियों का भी जीना उसने महाल करके रखा है। तो उसके वालिद जो हैं वो गुजारिश कर रहे थे पुलिस से कि उसको अरेस्ट करके बंद रखा जाए। ये हालत बनी हुई है यहाँ जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें ड्रग्स को लेके या फिर बाकी जो सब्सटेंस यूजेस हैं जो यहाँ पे आम हो गई हैं, अब इसके चलते जो क्राइम रेट भी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी हुरैरा। बिल्कुल परवेज, क्राइम रेट बढ़ा है और कहीं ना कहीं ये एक तशवीश की बात है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए और खासतौर से पूरे समाज के लिए, जिस तरह से क्राइम जितनी तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि इस तरह के वाकयात जिस तरह परवेज आपने बताया भी और बहुत तफसील में हमारे दर्शकों को बताया कि कश्मीर में इस तरह की वारदातें नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस तरह की वारदातों में इजाफा हुआ है और इसी वजह से ये जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के समाज के लिए एक तरह से अलार्मिंग है। इसको किस तरह से रोका जाए, इस पर एक तरह से गौर व फिक्र करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. चलिए ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जम्मू में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज उम्मीदवारों की भूख हड़ताल का आज 9वां दिन है। उम्मीदवारों ने अपनी मांगों को लेकर आज फिर महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वो हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। उम्मीदवारों का कहना है कि 2013 से शुरू हुई इस भर्ती में कई बार धांधली हुई है और हाल ही में जो सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है उसमें भी गड़बड़ी है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने दिसंबर में एक समिति का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने मांग की है कि समिति जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को जारी करे। तो लगातार जम्मू में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो उम्मीदवार हैं वो भूख हड़ताल कर रहे हैं और पिछले 9 दिनों से उनकी भूख हड़ताल चल रही है और उनकी बहुत सी मांगे हैं कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए। जो कमेटी एलजी की तरफ से बनाई गई थी इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द जारी की जाए। और इसी खबर पर और बातचीत करेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रजत वोहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो उम्मीदवार हैं लगातार 9वें दिन से, आज उनका 9वां दिन है हड़ताल का, वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। किस तरह की इनकी मांगे हैं, क्योंकि पिछले 9 दिन से ये हड़ताल कर रहे हैं और आज इनके हड़ताल में काफी ज्यादा शिद्दत भी देखने को मिली। जी बिल्कुल अबू, जिस तरह से 9 दिनों का यह इतिहास तो सबको नजर आ रहा है, पर उन 10 सालों का जो लंबा स्ट्रगल है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से आपको बता दें कि 2013 में जिस समय पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट बनने से पहले जो सरकार जम्मू कश्मीर में थी, उस समय यहां पर जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुली कि 700 पोस्टें, जिसमें कि फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स के लिए पोस्टें जो है वो निकाली गई थी। 500 फायरमैन के लिए और 200 पोस्टें जो है
फायरमैन ड्राइवर्स के लिए पोस्टें थी। तब से लेकर जब फॉर्म भरे गए तो उसके बाद 2013 में एग्जाम हुआ, पर जब उसमें धांधलियां पाई गई तो सन 2013 में ही इस पूरे प्रोसेस को क्रैश कर दिया गया था। हालांकि इसमें धांधलियां पाने के बाद काफी लंबे समय तक इसमें एस्पायरेंट्स की मांग रही कि जल्द से जल्द एग्जाम करवाया जाना चाहिए, बट फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई और उसके बाद सन 2018 में जब फिर से इसके जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए गए, करीबन 14,000 उम्मीदवारों ने एक बार फिर से इसी उम्मीद से फॉर्म जो एग्जाम थे वो दिए कि अब फाइनली उनके साथ इंसाफ होगा और 5 साल की जो स्ट्रगल है वो खत्म होगी। पर 2018 में भी उन्हें वहां पर निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि 2018 में जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसे भी धांधलियां जिसमें पाई गई थी उसके तहत फिर से क्रैश कर दिया गया और फिर से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। हालांकि 2020 में सरकार ने फिर से कोशिश की कि इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए और 5 अगस्त 2019 के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली रिक्रूटमेंट थी 2020 में और जो 2013 से 14,000 बच्चे जो लगातार उम्मीदवार जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए वो अपनी सेवाएं दे पाएंगे, 2020 में भी उनको निराशा ही हाथ लगी और उस समय भी जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था उसके बाद कई सारे जो उम्मीदवार हैं उनकी एलिगेशंस हैं सरकार पर कि ये जो 700 लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिबलिंग्स हैं, जिसमें एक परिवार के 2 से 3 लोगों को नौकरियां जो है वो मिली हैं। इस तरह की भी इन्होंने खदशात जताए थे कि कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जिनके पहले जब उन्होंने एग्जाम दिया था उसमें 49 या 50 मार्क्स थे और जब फाइनल लिस्ट आती है तो उसमें 80 मार्क्स हो जाते हैं। बिल्कुल रजत, यानी इन लोगों की बहुत सी मांगे और ये मांगे आज की नहीं है बल्कि 2013 से ही लगातार ये अपनी मांगों पर एक तरह से अड़े हुए। रजत, क्योंकि पिछले 9 दिनों से जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आज इनकी भूख हड़ताल का 9वां दिन है, क्या प्रशासन की तरफ से इनकी मांगों पर कोई पहल की गई है? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि दिसंबर 12, 2022 को एक कमेटी का गठन जो है वो किया गया था। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और उसके बाद 12 दिसंबर 2022 को इस आर.के. गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी का 3 सदस्यता कमेटी का गठन किया गया था और उसके बाद इनको कहा गया था, उस ऑर्डर में लिखा गया था कि 1 महीने यानी कि 12 जनवरी तक इस पर रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी जाए। बट आज 4 महीने गुजर जाने के बाद भी जब इनको निराशा हाथ लगी तो आज भी ये लोग सड़कों पर हैं। कश्मीर से भी कई सारे उम्मीदवार हैं जो जम्मू के हरि सिंह पार्क के बाहर बैठे हुए हैं और इसी उम्मीद में है कि सरकार से उनकी तरफ बातचीत होगी। हालांकि आपको बता दें कि कुछ नुमाइंदों ने इनसे बातचीत करने की कोशिश की है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से ये लगातार मिले हैं, बट अभी तक सरकार के यानी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी नुमाइंदे से इनकी बात जो है नहीं हो पाई है। इनकी यही मांग है कि जो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि इनको जो इंसाफ है वो मिले और अगर सिलेक्शन प्रोसेस में पूरी किसी तरह की धांधली हुई है तो उसे जो है क्रैश किया जाए, उस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को एक बार फिर से नए तरीके से जो एग्जाम्स हैं वो कराए जाए और ताकि फेयर तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो और इन ये जो उम्मीदवार पिछले 10 सालों से इंतजार में बैठे हैं कि वो अपनी सर्विसेज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डिपार्टमेंट को दे पाए, इसलिए इनकी उम्मीद जो है वो जगी हुई है। पर अभी तक पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल में रहने के बावजूद भी इनको जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नुमाइंदा जो है वो मिलने नहीं आया है, इसीलिए इनका जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हमसे डायरेक्ट बिल्कुल रजत, क्योंकि 9 दिन इनकी भूख हड़ताल को हो चुके हैं, अगर प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है तो क्या ये अपनी इस भूख हड़ताल को आगे भी बढ़ाएंगे और क्या जो इनका प्रोटेस्ट है वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा? जी बिल्कुल अबू, हमने आज भी कुछ उम्मीदवारों से बातचीत करने की कोशिश की थी तो उनका यही कहना था कि हम अब तब तक यहां से नहीं उठेंगे जब तक आर.के. गोयल की सदस्यता में जो अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया है तब तक वो फाइनल रिपोर्ट यहां पर जारी नहीं करती। और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एजेंसी को मदद चाहिए तो हमारे पास हर एक तरह के प्रूफ हैं, हम हर एक तरह के प्रूफ सरकार तक देने के लिए तैयार हैं। हमारे तो बिल्कुल ये प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी की जाए और जो रिपोर्ट एलजी ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द एक तरह से पेश की जाए ताकि रिपोर्ट में क्या कुछ है वो निकलकर सामने आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि हिमाचल से खबर है जहां पर युवा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से 112 पद अधिकारियों को हटा दिया गया। दिल्ली में राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा न लेने पर यह कार्रवाई की गई है। इसमें से ज्यादा पदाधिकारी हॉलीलॉज के बताए जा रहे हैं।
इनमें 29 सचिव और संयुक्त सचिव हटाए गए हैं। कांगड़ा से 22 जिला और ब्लॉक अध्यक्ष हटाए गए हैं। इसी तरह शिमला से 6, हमीरपुर से 5, सोलन से 3, चंबा से 4, ऊना से 5, मंडी से 8, कुल्लू से 3, बिलासपुर से 5 और सिरमौर से 2 पद अधिकारियों को पदमुक्त किया गया है। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, ये एक बड़ी कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से कही जा सकती है, क्योंकि कुल 112 पदाधिकारी और सभी के सभी युवा पदाधिकारी हैं। बिल्कुल अबू, दरअसल प्रोटेस्ट रखा गया था, नेशनल कॉल कांग्रेस की तरफ से थी और सभी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को उसमें शामिल होने का जो बात कही गई थी और ना ही ये पदाधिकारी राष्ट्रीय जो दिल्ली में जो प्रदर्शन आयोजित था उसमें भाग लिया इन्होंने और ना ही हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन इनकी तरफ से किया गया। हालांकि इक्का दुक्का प्रदर्शन ज़रूर हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, लेकिन जब नेशनल कॉल पर कांग्रेस हाईकमान ने अपने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को सीरियस नहीं पाया, नेशनल कॉल के आह्वान पर यूथ कांग्रेस के लोग नहीं पहुंचे, तो फिर उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हाईकमान की तरफ से की गई और बड़ी संख्या में पदाधिकारियों को हटाया गया है। हालांकि चिंताजनक ये बात ज़रूर है, क्योंकि जो पदाधिकारी हटाए गए हैं ये लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि मसला राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के ऊपर एक्शन का था, उनकी सदस्यता जब रद्द की गई थी संसद से, उसको लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट जारी थे। महिला कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किए गए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तमाम कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने प्रोटेस्ट हिमाचल प्रदेश में किए। ऐसे में इन पदाधिकारियों के द्वारा, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना एक बड़ा अनुशासनात्मक, हम कह सकते हैं, ये कदम हाईकमान की तरफ से उठाया गया है। उल्लंघन ये माना गया है अनुशासन का, क्योंकि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी कांग्रेस के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और ज़रूर इनका एक बड़ा रुतबा भी, और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस संजीदा भी है और इस इशू को लोकसभा चुनावों तक ले जाने की पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। पूरे देश में अलग अलग पार्टियों के जो विपक्षी दल है उनको साथ लेकर चलने की बात कांग्रेस कर रही है। ऐसे में जब कांग्रेस के अपने ही पदाधिकारी, अपने ही यूथ कांग्रेस विंग के लोग साथ नहीं चल रहे हैं, तो मैसेज पूरे देश में इसका गलत जाता है, जिसको लेकर ये फिर बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई हाईकमान की तरफ से की गई और बड़ी बिल्कुल राजेंद्र, जो लिस्ट जिन पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई, जिन्हें हटाया गया, आप देखिए इसमें जो तादाद है वो हॉली लॉ से एक तरह से ज्यादा है, और किस तरह का रिएक्शन जो पदाधिकारी हटाए गए इनकी तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है सेक्शन पर, क्या उनका रिएक्शन है? अबू, जब हमारी इनसे बात हुई थी तो सुबह तक तो यही था कि इनको ऑफिशियली कोई लिस्ट नहीं मिली थी, कोई नोटिस नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद अब फ़ोन उठाना बंद अधिकारियों ने कर दिए हैं, क्योंकि उम्मीद है कि शायद कोई नोटिस या कोई ऑफिशियली इनको इंडिविजुअली कोई बातचीत होगी, उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिए थे। लेकिन सुबह तक ये कहा जा रहा था इन अधिकारियों की तरफ से कि हमें अभी फ़िलहाल कोई नोटिस नहीं मिला है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में थे, वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और गिरफ्तार भी वो हुए हैं जब प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में ले लिया गया था उनको। तो उसके बाद से अब लगातार ये चर्चाएं जारी हैं और अभी कोई बड़ा रिएक्शन इन पदाधिकारियों की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि माफ़ी मांगने के बाद जो अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके ऊपर की गई है, हो सकता है कि विड्रॉ कर लें, क्योंकि ये सभी लोग लंबे समय से कांग्रेस के साथ। तो बिल्कुल अब ये देखना होगा कि अगला कदम पार्टी की तरफ से क्या कुछ उठाया जा सकता है, या जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनकी तरफ से इस पर क्या कुछ रिएक्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और इस पर अपडेट करने के लिए। तो चलिए अभी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।